हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। एक बेलनाकार बोतल का व्यास 10 सेमी है। यदि उसमें 14 सेमी ऊंचाई तक द्रव भरा हो तो द्रव का आयतन ज्ञात करना है। हमें खाली द्रव का आयतन ही ज्ञात करना है। बेलनाकार बोतल में द्रव का आयतन ज्ञात करना है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। 1200 घन सेमी, 1100 घन सेमी, 1500 घन सेमी और 1150 घन सेमी। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, तो हमारे पास व्यास दिया हुआ है। व्यास है 10 सेमी, तो हमारे पास त्रिज्या हो जाएगी 5 सेमी और ऊंचाई हमें दी हुई है 14 सेमी। हमें ज्ञात करना है द्रव का आयतन। द्रव का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 इंटू त्रिज्या हमारे पास 5 और ऊंचाई हमारे 14, ये 2 22 इंटू 25 इंटू 2, तो ये हो जाएगी 50 इंटू 22, 50 इंटू 22, ये हमारे पास हो जाएगा 1100 घन सेमी। तो द्रव का आयतन आया है 1100 सेमी। तो इसमें 1100 सेमी कौन सा सेकेंड, तो बी ऑप्शन राइट। सेकेंड क्वेश्चन है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेमी है और ऊंचाई 5 सेमी है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। सेकेंड क्वेश्चन हम करेंगे। हमारे पास त्रिज्या दी हुई है 7 सेमी, आर बराबर 7 सेमी और ऊंचाई हमें दी हुई है 5 सेमी। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना हमारे पास 7 इंटू 5, 7 कट गए, 44 इंटू 5, ये हमारे पास आ जाएगा 220 वर्ग सेमी। तो इसमें कौन सा बी राइट। तीसरा दिया हुआ है। एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई और उसकी त्रिज्या समान है। उसकी ऊंचाई और उसकी त्रिज्या समान है, बेलन की त्रिज्या समान है। तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का एवं वक्र पृष्ठ के अनुपात कीजिए। लंबवर्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ अपॉन लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ, तो हो जाएगा 2πr प्लस एच, ये हो जाएगा 2πrh बेलन का वक्र पृष्ठ। तो 2πr से 2πr कैंसिल, r प्लस एच, ये हो जाएगा h। हमें कंडीशन दी हुई है कि त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है। तो r प्लस r 2r अपॉन r, तो 2/1, तो 2:1। 2:1 कौन सा है तीसरा। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास। 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है। इसे निकली हुई मिट्टी से 22 इंटू 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया है। चबूतरे की ऊंचाई, तो जो हमारे पास बेलनाकार
कुआं है वो कन्वर्ट हो गया चबूतरे में। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमारे पास ऊंचाई दी हुई है 20 मीटर और त्रिज्या हमारे पास जो व्यास दिया हुआ है वो 7 मीटर है। व्यास है हमारे पास 7 तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी 7/2। तो जो हमारा बेलनाकार कुआं है, कुएं का आयतन वो बराबर है चबूतरे का आयतन से। चबूतरे का आयतन तो चबूतरे का इसका कुएं का आयतन हो गया πr²h। तो 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू ऊंचाई हमारे पास जो दी हुई है 20। तो 7 से 7 कैंसिल, ये 5 बार, तो 22 इंटू 35 ये समथिंग हमारा आ जाएगा 770 घन मीटर। अब हमें चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। चबूतरे की ऊंचाई है वो चबूतरे का आयतन बट्टा चबूतरे की लंबाई इंटू चौड़ाई के बराबर है। तो इसमें हमारे पास हमने चबूतरे का आयतन ज्ञात किया था 770 मीटर घन मीटर और ऊंचाई हमें दी हुई, लंबाई और चौड़ाई हमें दी हुई है 22 इंटू दी हुई है 22 इंटू 14। तो ये हो जाएगी कैंसिल होके ये हो जाएगा 70/28 मतलब 10/4। तो ये 14×8 2.5 मीटर। ये तो 2.5 मीटर कौन सा? सी। तो सी ऑप्शन हमारा राइट है। हमारा 5वां क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेमी तथा ऊंचाई 21 सेमी है। तो बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 5वें क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो जो हमारे पास आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर। तो बेलन का इसकी त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे 154 22 इंटू 7 ये आ जाएगा 49। तो r बराबर 7 प्राप्त होगा। तो इसमें हम इसका आयतन ज्ञात करते हैं। बेलन का आयतन πr²h। तो बेलन का आयतन हो जाएगा 22/7 इंटू r², 7 इंटू 7 इंटू इसकी जो ऊंचाई दी हुई है हमें क्वेश्चन में 21। तो 7 से 7 कैंसिल, ये प्राप्त हो जाएगा। हमें मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 7 इंटू 21 को, तो ये हमारा प्राप्त होगा समथिंग 32-34 घन सेमी, ये हमारे पास प्राप्त होगा। अब हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 2πr/h। तो 2 इंटू 22/7, r कितना हमारे पास 7 और ऊंचाई हमारे पास 21, 2πr है। तो ये हो जाएगा 7 से 7 कैंसिल, तो 924 वर्ग सेमी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेमी है तथा इसका वक्र पृष्ठ 968 सेमी स्क्वायर है। तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।
तो इस क्वेश्चन में हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हुआ? डी ऑप्शन राइट हुआ। इसमें हमें ज्ञात करनी है, तो ऊंचाई हमारे पास दी हुई है छठे क्वेश्चन में 11 सेमी और आर हमें ज्ञात करना है। तो 2πr/h बराबर 968। तो आर हमें ज्ञात करना, तो ये बट्टे में चले जाएगा 968/2πh। तो ये हो जाएगा 968 इंटू 7, 2 इंटू 22 इंटू 11, ये समथिंग हमारे पास बैठ जाएगा कट कट के 14 सेमी। इस क्वेश्चन में कौन सा 14 सेमी। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, एक रोलर की लंबाई 2 मीटर है, व्यास 1.4 मीटर है, तो ज्ञात कीजिए 5 चक्रों में लगाने पर रोलर कितना क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हमारे पास जो साथ लास्ट क्वेश्चन में व्यास दिया हुआ है 1.4 मीटर, तो इसका त्रिज्या हो जाएगी 0.7 मीटर। तो एक चक्कर लगाने में समतल किया गया क्षेत्रफल, एक चक्कर लगाने में समतल किया गया क्षेत्र होगा, वो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h। तो 22/7 इंटू 0.7 इंटू जो हमारे पास इसकी ऊंचाई दी हुई है वो 2 मीटर, तो ये कट जाएगा 0.1। तो ये हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 8.8 वर्ग मीटर। अब एक चक्कर लगाने में 8.8 वर्ग मीटर होता, तो 5 चक्कर लगाने में समतल किया गया क्षेत्रफल, तो 5 इंटू 8.8, तो 8×5 40, 4 8×5 40, तो ये हो जाएगा 44 पॉइंट, तो ये हो जाएगा 44.0 वर्ग मीटर। धन्यवाद।